क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के जो इस सड़क का उद्घाटन हुआ या शिलान्यास जो भी? आज मुख्यतः 4 सड़क का शिलान्यास है। एक है बाराडंगा से वो भदेसर जाने वाली रोड का, जिसमें एक मोहन सिंह गच जो है वहाँ पुल भी है छोटा सा। उसके बाद दूसरा अभी यहाँ गुना समेसर वाला रोड का, इसमें भी एक छोटा सा पुल है मदरसा के पास। ये 2 रोड लगभग वो है 2 करोड़ 1 लाख का, और ये है लगभग 2 करोड़ 88 लाख का। और इसके बाद एक भीमटोला में है 2 करोड़ 28 लाख का, और एक वहाँ शिलान्यास है लगभग 1 करोड़ का लक्ष्मीपुर में दिगल बैंक। तो आज मुख्यतः 4 सड़क का शिलान्यास रखे हैं हम लोग। काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तो हम लोग लगे हुए हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कहीं लोगों का कोई रोड बाकी नहीं रहे। यही मेरा मिशन है और इंशाल्लाह नहीं रहेगा बस। समेसर पंचायत की धरती पर आप है, यहाँ पर सीतागाछ चटबू बस्ती दोनों जगह पुल की काफ़ी लंबी समय से मांग हो रही है, और कई दफ़ा लोग आपके दरवाजे पर दस्तक भी दे चुके हैं। क्या काम कहाँ प्रोसेस तक पहुँचा? वो भी प्रोसेस में है, तो मतलब नबार्ड से पुल का सेंक्शन हो चुका है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम समझते हैं कि दिसंबर से पहले वहाँ भी शिलान्यास हो जाएगा और इंशाल्लाह काम भी होगा। जाति जनगणना की रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो चुकी है। इसमें बात निकलकर सामने है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी। हमारी हिस्सेदारी 18% समथिंग है। क्या मुसलमानों को उनकी वो हिस्सेदारी जो मिलना चाहिए वो मिल पाएगा? नहीं, सरकार मिलेगा ही, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यही संकल्प है कि वो कराने का इरादा ही वही था कि जाति जनगणना जो का उद्देश्य यही है कि जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी ही हिस्सेदारी। उसी पर काम चल रहा है, और अभी जो सेशन रखा गया है ये पास होने के बाद मुख्यतः उसी पर काम होगा। हमारी सरकार ने जो ये वादा किया था कि हम लोग 10 लाख नौकरियां देंगे, और इस पर भी अग्रतर है। आज आपको मालूम होगा कि सारे लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी गांधी मैदान में, और हर जिला में इसका आयोजन किया गया है। वहाँ भी मुझे जाना है। तो इस तरह का यानी कि जो मुख्यमंत्री वादा किए हैं कि 10 लाख रोजगार का डायरेक्ट सरकारी नौकरी और 10 लाख इनडायरेक्ट नौकरी, तो इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल होगा, और बहुत जल्द बेरोजगार जो नौजवानों का जो सपना है वो पूरा होगा। डोमिसाइल नीति को लेकर जो बातें चल रही थी, हालांकि सरकार बड़े पैमाने पर नौकरियां दे रही है, लेकिन अब एक स्लोगन चलाए जा रहे हैं कि झारखंड दूसरी जगह के लोग यहां आकर नौकरी करेंगे और बिहार के लोग जाकर कहीं मजदूरी करेंगे। झारखंड सरकार ने इस नीति को निरस्त कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार की इस नीति पर? नहीं, देखिए, पिछले दिनों में ऐसा देखा गया है कि कुछ सब्जेक्ट का जो है वो शिक्षक यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो चूँकि पिछले दिनों को देखते हुए तो इस बार आपका जो 1,22,000 जो शिक्षक की जो अभी नियुक्ति होनी है, उसमें सिर्फ 12,000 ही बाहर के स्टूडेंट हैं। तो इस तरह का हम समझते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं। हमारे भी बच्चे यूपी में, मध्य प्रदेश में, यानी कि राष्ट्र के अलग अलग प्रांत में जाकर के नौकरी करते हैं। तो ये हर जगह की नीति है, हर सरकार में ये चीज़ होता है। तो उसी सिलसिले में ये हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे तादाद में नहीं हो रहा है कि उनको यहाँ के लोग लड़कों को छोड़ के, जिसके अंदर मेरिट है वो यहाँ भी आ रहे हैं। जिन सब्जेक्टों का यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा था, ऐसे ही सब्जेक्ट के लिए उसको भरपाई करने के लिए ऐसा किया गया है। समेसर पंचायत में चूँकि आप है, यहाँ पर एक मुद्दा और है बहुत बड़ा है, चूँकि पेक्स को लेकर के कहा जा रहा है कि जो मतदाताओं की जो लिस्ट है किसी खास टारगेट के वजह से एक विशेष कौम को मतदाताओं की लिस्ट में बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। इसको लेकर भी यहाँ के आवाम परेशान रहते हैं। क्या इसका कोई हल हो सकता है? क्या नहीं, इस तरह की अगर बात है तो आप लोग मिलिए, हम देखेंगे। मेरे संज्ञान में तो नहीं आया ऐसा मामला। अगर ऐसी बात है तो आप लोग बताइएगा, तो हम मतलब उच्च स्तरीय पदाधिकारी से बात करके इसका निदान निकाला जाएगा। जो भी हल होगा इसका निकलेगा। आखिरी सवाल, जिस रास्ते से अभी होकर आया, हालांकि ये 4 लाइन होने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, लेकिन फिर भी बिरनिया के पास जो रास्ता है, अगर इस पर अर्जेंटली काम ना हो तो ये एक बहुत ही मिट्टी भी बगल की ख़त्म हो गई है, और कब हादसा हो जाए कह नहीं सकते। इस पर कोई त्वरित कार्रवाई की जा सकती है? 4 लाइन तो नहीं होगा, ये 10 मीटर चौड़ा होने जा रहा है, चौड़ीकरण होने जा रहा है रोड का। तो ये प्रक्रिया में है। अभी वहाँ से आपका 22 से लेकर के दिगल बैंक तक, तो यानी 22 से लेकर के महादेव दिघी तक होगा। पहले इसका प्रोग्राम दूसरे साइड से था, लेकिन उसको कैंसिल कर करके 22 से लेके आपका महादेव दिघी तक इसको एक फेज में होगा, और एक फेज आपका LRP चौक से दिगल बैंक तक। तो ये रोड 10 मीटर चौड़ा होगा, और इसका जो भू अर्जन यानी हर जगह ज़मीन एक्वायर नहीं था, तो सरकार इसका अभी भू अर्जन का प्रक्रिया चल रहा है ना, तब तक काम चालू हो जाता। और बहुत जल्द हम समझते हैं कि शायद इसी महीने में काम शायद शुरू कर देगा ठेकेदार। और जहाँ भी दिक्कत है, अगर ये होगा, ठेकेदार को बोल करके साइड में मिट्टी उट्टी भरने का काम करवा दिया जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। समेसर, आखिरी सवाल आपसे, समेसर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या संदेश रहेगा, क्या पैगाम रहेगा आपका?
हम लोग तो चाह रहे हैं कि भाई महागठबंधन के साथ मिल करके आप लोग आइए, एक बेहतर जो विकास की सरकार है, जो विकास पुरुष है नीतीश कुमार जी के साथ जो चल रहा है हम लोग महागठबंधन का सरकार, तो आने वाले दिनों में 24 में 25 में हम चाहेंगे कि लोग भरपूर साथ दें और चाहे क्षेत्र का विकास होगा, इलाके का विकास होगा। चूँकि सरकार महागठबंधन में है आप लोग, मौजूदा सांसद का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है जिसमें किसी शख्स से वो बिल्कुल ही अभद्रता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे मैं ऑन द कैमरा नहीं बोल सकता। क्या कुछ कहना मैं तो सुना नहीं हूँ, मैं सुनने के बाद ही मैं इसमें प्रतिक्रिया दूंगा, मैं तो अभी सुना नहीं हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।